हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कक्षा 9 का मैथ का वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका विषय कोड कितना है, 110 है। ठीक है, एकदम ये 100% जो है रियल क्वेश्चन है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √7 भी अपरिमेय है। ठीक है, और √9 जो है ये परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और √11 भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका। दूसरा नंबर में है दिया हुआ है, दूसरा में निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6, तो ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, तो ये परिमेय है। ये हो जाएगा आपका 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। ठीक है, और यहाँ पे 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय कौन सा हुआ, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, यानी √6 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, 32 पे पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। ठीक है, तो 32 पे पावर क्या दिया है, 32 पे पावर दिया है 3/5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3/5, तो 5 5 कट गया, और 2 पे पावर 3। ठीक है, 2 पे पावर 3 इसका मान कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 आया आंसर, तो 8 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है, तो √2 का मान कितना होता है, तो 1.414। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाँचवा नंबर प्रश्न है, पाँचवा नंबर में दिया है, 5 नंबर में दिया हुआ 125 पे पावर 2/3। ठीक है, इसका मान क्या होगा, आप लोग निकाल के इसको बताइए। तो यहाँ पे हम ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 125 का स्क्वायर जो है, 125 पे पावर कितना है, 2/3। ठीक है, तो 125 को यानी 3 के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यू, और यहाँ पे 2/3, 3 कट गया, 5 का स्क्वायर 25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 होगा। ठीक है, तो 25 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, देखते हैं आगे 5 नंबर प्रश्न में। ठीक है, 25 हाँ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर 1/4। ठीक है, 2 पे पावर 1/4 इंटू 7 पे पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस जो है अलग अलग है। ठीक है, और पावर क्या है, सेम है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो गया, 14, दोनों का पावर सेम है, तो 1 तो आ जाएगा। ठीक है, यानी 14 पे पावर 1/4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न, 7 नंबर तो नहीं दिख रहा है। आठवां नंबर प्रश्न है, 8 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर, 9 नंबर प्रश्न क्या है, 9 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, x² + 6x + 9। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न को। 10वां नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। 10 में दिया हुआ है बहुपद का ही। ठीक है, बहुपद x² - 4 का घात क्या है। ठीक है, पावर बताना है, तो देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। 11 में दिया हुआ है, 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि फंक्शन ऑफ x बराबर x³ - 5x² + 2x + 2, तो p1 का मान निकालना है, यानी x के जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो इसको हल करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए x क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 रख देते हैं, 1 का क्यू -5, और फिर यहाँ स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 होगा, फिर यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे, +2 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और 5 हो गया ये,
ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 इंटू 1 करेंगे 5 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो गया 2 और फिर ये प्लस 2, ठीक है। तो अब इसको ऐड करके कितना हो गया 2 2 4 और ये 1 कितना हो गया 5, और माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 12वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 12 में दिया हुआ है धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी, ये दोनों का जो है गुणनफल क्या होगा इसको बताना है, ठीक है। तो इसको हल करके हम लोग देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है प्लस माइनस में है, ठीक है, और समान है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करना होगा, जिसका जो जोड़ी है उसके साथ हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो रूट ए गुना रूट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा ए होगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, रूट बी को रूट बी से गुना करेंगे क्या होगा बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। तो यानी 12 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे में क्या लगा है 2 लगा है, ठीक है, क्या लगा है 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है आपका 0.3 पे रेकरिंग और 0.4 पे रेकरिंग का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा बटा कितने कितने संख्या पे रेकरिंग है, एगो संख्या पे, ठीक है। तो इसका बटा में कितना नो आएगा एगो, फिर योगफल पूछ रहा है तो योग कर देंगे, फिर 4 हो जाएगा कितने संख्या पे रेकरिंग है 1, तो 1 9 और 4 3 कितना हो गया 7, अब बटा में कितना आ जाएगा 9, यानी 7 बटा 9 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका बी में जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 बटा 9 होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 15वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं, ठीक है। 15 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 15 में है आपका 15 में है 0.54 का सरलतम रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 54 हो जाएगा, कितने संख्या पर रेकरिंग है 2 संख्या, तो 2 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कटाते हैं 9 6 54 और 11 9 99, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 बटा 11, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। 16 में क्या दिया हुआ है, 16 में फिर से सवाल को रिपीट किया वैसे ही है, ठीक है। 0.27 का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। तो 27 बटा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो 9 27 और 11 9 99, ठीक है। तो इसका 3 बटा 11 आ जाता है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्या है। 17 में दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 के परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, अगर परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है तो इसका क्या होगा जस्ट यही होगा, सिर्फ क्या होगा चिन्ह बदलाएगा, तो यानी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसका जो है परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है शायद बी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 18 में है आपका प्रश्न निम्नलिखित में कौन बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको हल करके जो है यहाँ पे शायद 5 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, ऑप्शन ए होगा 0 और 2/5 आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 19 नंबर में दिया हुआ है 19 में क्या है 19 में 19 नंबर में क्या है 19 नंबर प्रश्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 20 नंबर को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 20 नंबर सवाल क्या पूछा है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 9, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा फिर प्लस एक्स माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, x प्लस 9, ठीक है, और माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है। तो x से x कट जाएगा और 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में 18 है इसका, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 21 नंबर में क्या दिया हुआ है। 21 में आपका है अगला प्रश्न 21 नंबर में दिया हुआ है x बराबर 2 पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मान है, ठीक है। तो यानी x की जगह पे कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 और फिर माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और फिर 6 और 3 कितना हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ घट के कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो -5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर शायद यहाँ पे डी में होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 21 का, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 22वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। यहाँ 20 का जो है कितना आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 21 नंबर हो गया आपका। 22वां नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 22 में दिया हुआ है आपका
निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है, ठीक है। तो -3 किसका होगा, तो यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो x बराबर क्या है -3, तो यहाँ पे x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। तो x + 3 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो इसका राइट आंसर जो है x + 3 होगा, यानी ऑप्शन डी में शायद ये है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन है 23 नंबर आपका, फंक्शन बहुपद फंक्शन ऑफ x बराबर x - 6 × x - 5, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है, तो इसको हल करते हैं हम लोग। तो x गुना x करेंगे x², फिर x को 5 से करेंगे तो 5x, और फिर 6 को x से करेंगे 6x, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, अच्छा 5 × 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन x लेते हैं, तो x - 5, और यहाँ पे 6 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 5, ठीक है। और यहाँ पे दो कॉलम में से एक को लिखना है आप लोग को, x - 5 हो जाएगा, और एक बाहर वाला x - 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, और ये फिर x का मान 6, ठीक है। यानी 5 और 6 आंसर निकला इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 और 6, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी में होगा शायद, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसका। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है आपका। 24 नंबर में दिया हुआ है, यदि x + 1/x = 4, तो x² + 1/x² का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो x + 1 का 1/x का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 2a, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a का मान कितना है, x है, x होगा यहाँ पे, इंटू b का मान कितना है 1/x, ठीक है। तो x कट जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। x कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, x² हो गया प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस 2, ठीक है, बराबर कितना 16, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, x² था प्लस 1/x² बराबर यहाँ पे 16 - 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, 16 में 2 गया 14, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर कितना आया, 14 आया, ठीक है। तो आप लोग इसका देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा है, और इसका आंसर कितना आ गया 14, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 25वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 25 नंबर में क्या है देखते हैं। 25 नंबर में सवाल क्या है देखते हैं इसको। 25 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, x + a × x + b, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है, सी में है इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 में दिया हुआ है, यदि x² + 39 x - 2 है, ठीक है, का एक गुणनखंड x - 2 है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सवाल गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे a होगा, ठीक है, तब इसका आंसर यहाँ पे कितना होगा, d होगा, ठीक है। तो ये सवाल जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 9 के जगह पे ए होना चाहिए, तब यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर क्या है देखते हैं। 26 नंबर में क्या दिया हुआ है, 26 में है आपका x + a × x + b, ठीक है। इसका मान ये क्या हो जाएगा, x² + a + b × x + b, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 27 में क्या दिया हुआ है, 27 में गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, 25 - x², 25x² - 1 × 1 + 5x का गुणनखंड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर क्या है देखते हैं। 28 में दिया हुआ है a + b + c = 0, तो a + b aq + bq + cq - 3ab, इसका मान कितना होगा, इसका मान निकालते हैं तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है डी शायद बी में है, ठीक है, बी में आंसर है इसका, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर में है आपका गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, 28 में दिया, 28 वाला तो बना लिए। अगला प्रश्न होगा आपका 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर में क्या है देखते हैं। 29 नंबर में दिया हुआ है आपका a, -a, ठीक है। रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर में दिया हुआ है x - 2y = 4 का हल है, ठीक है। तो ये इसको हल करने के बाद कितना आंसर आएगा, 4, 0, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपका 31वां नंबर सवाल क्या है। 31 नंबर में दिया हुआ है x = 3, ठीक है, और y = 4, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का एक हल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, x + y = 4, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है आपका।
बिंदु 5, स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस किस पाद में होता है, तो ये होता है आपका चतुर्थ पाद में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो